सो वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिप्रेशन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिप्रेशन के बारे में। बेटा, डिप्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है और कई बच्चे डिप्रेशन के बारे में नहीं पता होता। बेटा, उसके बाद हम कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जैसे आजकल पूछा जा रहा है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म मींस होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेज। नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेज। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेज। बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि न्यू लैंग्वेज का डेवलपमेंट का कैसे पता पड़ता है। और एक दूसरा वर्ड होता है वर्ड सलाद। बेटा, इन दोनों क्वेश्चन पे, इन दोनों टॉपिक्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। वर्ड सलाद मींस जैसे कोई वर्ड दे देंगे, वो कटर, चैट, फैट, लीवर, एंजाइम, मोटर, बस, ट्रैफिक। अब सुनना बेटा, मेरी बात सुनना, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। यदि हर सेंटेंस के, हर वर्ड के पीछे यदि कॉमा लगा हुआ है और ये सारे वर्ड का मतलब अलग अलग है, इन वर्डों का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या वर्ड सलाद है? अरे सलाद के अंदर पत्ता गोभी, खीरा, गाजर, मूली, कद्दू सब खाते हो, अलग अलग आइटम रखे रहते हैं, उसी को तो सलाद बोलते हैं। सलाद मींस मिक्सअप। अब भाई वो सलाद हो गया वेजिटेबल सलाद। फ्रूट सलाद में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट रखे रहते हैं। अब वर्ड सलाद में क्या रखेंगे? यहां पे ना तो फ्रूट रख सकते हैं, ना वेजिटेबल रख सकते, यहां रख देंगे वर्ड्स को, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ड सलाद। अब बेटा एक बात, एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। यदि इसी ट्रिक के अंदर यदि ये पूछ दिया जाए और ये कॉमा हटा दिए जाए और कटर, चैट, पैट, लीवर, एंजाइम, मोटर, बस, ट्रैफिक और एक आधू, मतलब ये थोड़े डिफरेंट वर्ड लग रहे हैं, थोड़ा सा इनसे रिलेटेड एक बहाव जैसे शब्द बना दिए जाए और बीच में कॉमा नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा? नियोलॉजिज्म, न्यू लैंग्वेज डेवलप करना। अरे भैया, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, ब्रिटेन की और कोई कोरियन, जितनी भी भाषा है, इन भाषाओं का तो ज्ञान है सबको और इनकी प्रॉपर वर्ड है, प्रॉपर शब्द है। नियोलॉजिज्म क्या बोलेंगे? अपनी खुद की एक नई भाषा इजाद कर देना, अपनी खुद की एक नई भाषा, कोई साइंटिफिक नहीं, अलग ही कोई भाषा में बोलने लग जाए। वो भाषा नहीं, मतलब एक न्यूलॉजी, एक लैंग्वेज बोला है, उसको अलग से कोई शब्द प्रोक्रिएट कर दिए जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? नियोलॉजिज्म। ये चीज समझ में आई मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स में। ये क्वेश्चन पूछा गया था वर्ड सलाद का और इसका कंफ्यूजिंग होता है पूरा। यदि वर्ड्स दे रखे तो वर्ड सलाद, और यदि पूरा सेंटेंस दे रखा है तो वो नियोलॉजिज्म होता है, न्यू लैंग्वेज डेवलप करना। ये नॉर्मली सीजोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर देखे जाते हैं मेरे दोस्त, सीजोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं राय साहब। डिप्रेशन हमारा न्यूरोटिक में भी आता है, डिप्रेशन हमारा साइकोटिक में भी आता है। डिप्रेशन कैन बी ए न्यूरोटिक और डिप्रेशन कैन बी ए साइकोटिक। अब भैया, डिप्रेशन यदि माइल्ड है और मॉडरेट है विद नो एनी साइकोटिक सिम्टम्स, तो ये किस में आएगा? न्यूरोटिक के अंदर। और डिप्रेशन यदि सीवियर हो गया और साइकोटिक सिम्टम्स मौजूद हो गए प्रेजेंट, तो ये किस में आ जाएगा? साइकोटिक के अंदर। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि न्यूरोटिक के अंदर भी आती है और साइकोटिक के अंदर भी आती है। डिप्रेशन यदि माइल्ड है, डिप्रेशन यदि मॉडरेट है, तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर आएगी। यदि यही डिप्रेशन साइकोटिक सिम्टम्स क्या हो गए? अब मेरे दोस्त देवेंद्र, साइकोटिक सिम्टम्स क्या है? इल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिल्यूजन। मेन जो सिम्टम्स पूछे जाते हैं साइकोटिक के, इल्यूजन, हैलुसिनेशन और डिल्यूजन, ये प्राइमरी सिम्टम्स है साइकोटिक के। यदि ये सिम्टम्स जब हमारे डिप्रेशन के साथ आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर ईसीटी दी जाती है,
इसके अंदर नो ईसीटी। माइल्ड डिप्रेशन, मेरी बीवी से लड़ाई हो गई, मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, 500 का नोट गिर गया, माइल्ड डिप्रेशन हुआ। माइल्ड डिप्रेशन के लिए कोई थेरेपी की जरूरत नहीं होती, कोई ट्रीटमेंट की, एक सपोर्टिव थेरेपी मिल गई। देवेंद्र मिल गया, मैंने बोला देवेंद्र यार मैं रो रहा हूं भाई, 2000 का नोट गिर गया। देवेंद्र ने कहा गुरुजी 1000 मेरे से ले लो, रो मत तुम यार। कोई बात नहीं, मेरे भी कल खोए थे 5000 के नोट। मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, इसके 5000 को, मेरे 2000 को, 3000 कम तो है, चलो कोई बात नहीं, रोना बंद कर दो। ये क्या हुआ? सपोर्टिव साइकोथेरेपी। सपोर्ट या इंडिविजुअल साइकोथेरेपी मींस हमने उसे बुलाया, हमने पूछा भैया क्या कारण है, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। बोला यार आजकल मेरी वाइफ से बनती नहीं है, मेरी वाइफ मेरे ऊपर बहुत चिल्लाती रहती है। बोला क्या क्या मैटर है, तो उसने बताया छोटे छोटे मैटर। हमने बोला ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हमने बोला ऐसे नहीं ऐसे कर लो। सुबह सुबह शीतला माता पूजने जाना था, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मेरे को पूजने जाना, मंदिर ले चलो। मैंने बोला नहाने जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने बोला मेरे को वहां जाना, सेंटर पे बच्चे पढ़ाने, फीस देते, फ्री में नहीं पढ़ाना। तो बोली तुम वहीं जाओ, घर के बच्चे छोड़ दो, वहीं पे पढ़ाते रहो, इनको तो देख लो। तो मैंने बोला तो एक माइल्ड डिप्रेशन की एक स्टेज है, परेशान। मैंने बोला शांत हो जाओ। फिर बच्चे कहने लगे कुछ न कुछ 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 मेरे लिए, तुम यहाँ बैठ जाओ, हम भी चलेंगे इंस्टीट्यूट, हम भी ये करेंगे, हम बैठेंगे। मैंने बोला तुम जाओगे, तुम नहीं पढ़ने। फिर मैंने बोला अब शांत हो जाओ, माइंड को कंसंट्रेट हो जाने दो, वहां जाके पढ़ाना है, मैं आ जाऊंगा, फिर खूब बैठेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन हो जाने दो, इधर उधर की टेंशन मत दो। तो माइल्ड डिप्रेशन मींस कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायर नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट किया, माइल्ड डिप्रेशन ट्रीट हो गया। मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन के अंदर आपको थेरेपीज की जरूरत पड़ती है, और सीवियर डिप्रेशन के अंदर आपको ईसीटी की जरूरत पड़ती है। ये चीज समझ में आई मेरे दोस्त? ये मैंने लिखा क्या है, इस कारण दिया। पिछली बार क्वेश्चन आया था डिप्रेशन के अंदर ईसीटी, सबने कर दिया भैया, भर भर के ईसीटी लिख दी, सीजोफ्रेनिया वहां मौजूद है। अरे जब बाप मौजूद है तो बेटों को कौन पूछेगा? जब सीजोफ्रेनिया ही मौजूद है तो फिर ईसीटी को किसी की देने की जरूरत नहीं है, उसी को लगाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वहां सीजोफ्रेनिया भी मौजूद था, डिप्रेशन भी लिखा हुआ था, एंजाइटी फोबिया भी थे। यदि सीजोफ्रेनिया है तो उसी को ईसीटी देनी है, क्योंकि उससे बड़ा कोई डिसऑर्डर नहीं है साइकेट्री के अंदर। डिप्रेशन तो बच्चा है उसके सामने। ठीक है, समझ में आई ये चीज? ये समझ में आई रामन जो बोल रही। अब हम पढ़ रहे हैं भैया अकॉर्डिंग टू ICD-10। आईसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है सर? आईसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे दोस्त? क्या? अरे इतने में मारे जाओगे। डिजीज क्लासिफिकेशन, फुल फॉर्म ऑफ ICD-10, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। 10 क्यों लगाया गया इसके पीछे? 10 चैप्टर्स है, 10th रिवीजन है मेरे भाई, इसको पढ़ लो वरना साफ हो जाओगे। तुम साफ हुए तो मैं भी साफ हो जाऊंगा। तो तुम्हारा बचना बड़ा इंपॉर्टेंट है यदि मुझे बचाना चाहते हो, वरना मैं भी मुंह लटकाए घूमूंगा। DSSB का रिजल्ट आती है, वो क्या हुआ अगले जी, कितने निकलो, क्या कर रहे हैं? अरे उम्मीद तो थी, हमारे बच्चे तो रह गए स्टाइल मारने में। तो पढ़ लो, और ICD-10 के रिविजन्स को जरूर पढ़ लेना। नाउ एडेज ICD-10 क्लासिफिकेशन इज यूटिलाइज टू डायग्नोस एंड ट्रीट द मेंटल डिजीजेस। समझ में आ गई होगी लाइन? तो मेरे दोस्तों ICD-10 क्या बोलती है डिप्रेशन के लिए? डिप्रेशन इज ए सिंड्रोम। बेटा जहां भी सिंड्रोम आ जाए ना, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक मींस ये किडनी नेफ्रॉन्स का एक सिंड्रोम है, जहां नेफ्रॉन के साथ बहुत सारे डिस्टरबेंस आ जाते हैं। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू ICD-10, अकॉर्डिंग टू ICD-10 डिप्रेशन क्या है? एक सिंड्रोम। इस सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड मूड। इसके अंदर मूड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और एंजॉयमेंट कम हो जाएगा, और एंजॉयमेंट कम हो जाएगा। एंड डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी, डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। मेरे दोस्तों डिप्रेशन में सब कुछ डिक्रीज ही होता है, बढ़ता तो क्या है? सुसाइडल थॉट।
डिप्रेशन में तो सब कुछ डाउन होता है, होता नहीं होता? भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, सेक्सुअल एनर्जी कम हो जाती है, घर में मन नहीं लगता। ये किसके सिम्टम्स हैं? वो तो छोड़ दो, वो तो होते जो होते, ये सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं। तो जब भी आपके अंदर पेसिमिस्टिक सोच, निराशावादी, कुछ ऐसे ऐसे शब्द है मेरे दोस्त, यदि इन शब्दों को आप किसी स्टेज पर जाके बोलेंगे तो लोग कहेंगे ओ क्या ज्ञानी आदमी है। पेसिमिस्टिक लोग, पेसिमिस्टिक मींस है छोटा सा शब्द है लेकिन बोलने में बड़ा लगेगा। शब्दों का खेल ही तो है ये। जिसको किसी के शब्द बार बार सुनने का मन करता है, किसी को ना देखने का मन करता है। किसके पीछे? शब्दों के खेल के पीछे, है ना? अच्छे से बोलोगे, प्यार से बोलोगे, कंसाइज बोलोगे तो सब कोई सुनेगा, टॉपिक से रिलेटेड बोलोगे तो सब कोई सुनेगा। जैसे हम मजे से पढ़ाते हैं कि भैया हमारा डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू ICD-10 एक सिंड्रोम है जिसके अंदर मूड का लेवल कम हो जाता है। मूड कम हो गया, मेनिया के अंदर मूड ऊपर हो जाता है। जैसे 2 पैग लगाने के बाद डिप्रेशन का मूड क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। मूड का एलिवेशन होना जाना। तो मूड डाउन हो गया, इंटरेस्ट कम हो गया। हम बोलेंगे चलो आज सुंदर तरीके से खाना बनाते हैं, आज ये आयोजन करते हैं, तो डिप्रेशन वाला क्या करेगा? उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, एंजॉयमेंट नहीं करेगा। कई 2-4 लोग ऐसे रहते हैं पूरी बारात का माहौल खराब कर देते हैं। वो ऐसे गम में बैठे रहते हैं जैसे किसी मातम में आए हो। वो हर समाज में, हर जगह, हर कॉलोनी में पाए जाते हैं ऐसे 1-2 लोग जो कि सिर्फ हंसते ही ऐसे हैं। 12 महीने में 1-2 त्योहार आते हैं, उसी दिन उनके दांत दिखाई देते हैं, वरना पूरे जीवन भर ऐसे रखते हैं जैसे गवर्नमेंट ने GST उन्हीं के ऊपर लगाई हो कि ये हंसे और GST लागू। साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज समझ में आई? ये सिम्टम्स आए बेटा, ये क्लियर हो गया। यही सिम्टम्स होते हैं हमारे डिप्रेशन के। डिप्रेशन हमारा न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है। अब जब हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो मोहित भाई, तुम जब डिप्रेशन में होते हो तो तुम्हें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? एक सिंपल सी भाषा। अरे जब तक हम हमारे इन सिम्टम्सों को खुद के ऊपर नहीं समझेंगे, जब तक नहीं समझ में आएगी बेटा। और डिप्रेशन भी साइकोडायनेमिक्स यदि आप देखोगे तो साइकोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है? डिप्रेशन किसका रिजल्ट होता है? साइकोडायनेमिक्स के अंदर वही फर्स्ट डिग्री डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाएगा ड्यू टू एनी सिचुएशन। कोई फैक्टर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्या यूटिलाइज करते हैं? फर्स्ट डिग्री डिफेंस मैकेनिज्म। आपके एग्जाम में कब नंबर आए, आपने डिफेंस मैकेनिज्म यूटिलाइज करा। अरे यार इस बार ये सब्जेक्ट कम रह गई, अरे यार वो टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, अरे यार इस टाइम पे ये कमी रही। फर्स्ट डिग्री डिफेंस मैकेनिज्म। यदि फर्स्ट डिग्री डिफेंस मैकेनिज्म आपका सक्सेस हो जाता है तो या तो आपको वो कंडीशन आएगी नहीं, और यदि फर्स्ट डिग्री डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो आप सेकंड डिग्री डिफेंस मैकेनिज्म यूटिलाइज करते हैं। आप मंदिर जाएंगे, एग्जाम के टाइम पे क्यों मंदिर जाते हैं? भगवान इतनी परसेंट बनवा देना, ये भगवान सुन ले। भगवान को रिश्वत देते हैं 101 का परसेंट। अरे जो दुनिया को दे रहा है तुम उसको क्या 101 में खरीद लोगे यार? 101 का प्रसाद चढ़ा देंगे, 501 की लॉटरी लगवा देंगे। इस बार ये लॉटरी मेरे नाम ही निकल जाए, 10 पंडित जमा देंगे। जो दुनिया को दे रहा है वो 501, 101, 1001 में, लाखों में बिकेगा क्या? ये तो हमारे जीवन की एक भ्रम है, एक मिथ्या है कि चलो हम ऐसा बोल देते हैं, बाई चांस काम बन जाता है तो काम हो करवा दिया काम। अरे वो भाग्य में था तो हो गया, खरीद नहीं सकते हम। तो ये कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर रखा करो माइंड के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं डिप्रेशन के अंदर, सबसे पहले आता है अपीयरेंस। कैसा होगा अपीयरेंस उसका? आजकल तो दाढ़ी सब लोग रखने लग गए, वरना पहले तो जो दाढ़ी रखते थे वो डिप्रेशन वाली दाढ़ी होती थी। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं वो शेविंग रखते हैं, और आजकल तो लोग भैया स्टाइल में रहते हैं तो इस कारण वो दाढ़ी रखते हैं। समझ में आई बेटा? डिप्रेसिव। अब दाढ़ी के अंदर भी, शेवी लुक के अंदर भी क्या आता है? यदि किसी की शेव अरेंज्ड है, वेल मेंटेन्ड है, तो वो डिप्रेशन नहीं है, वो स्टाइल में। और यदि दाढ़ी बढ़ रही है बाबा जी की तरह, ब्राउन हो रही है, ये हो रही है, और उसमें गांठ लगी हुई है, और उसमें जुएं पड़े हुए हैं, और खुजली कर रहा है, तो ये क्या होगा? डिप्रेसिव। तो अपीयरेंस के अंदर यदि कोई पर्सन पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता,
लॉट ऑफ रिंकल्स इन फोरहेड, फोरहेड के अंदर रिंकल्स होंगे उसके। कपड़ों के लिए कभी वो बॉदर नहीं होगा। ये मत सोच लेना मैं डिप्रेशन में हूं, मैं कभी कुछ भी पहन के आ जाता हूं। मैं तो भाई अपने वैसे ही पहन के आ जाता हूं, कुछ भी मिल जाए। डल एंड मास्क लाइक फेस होगा। मास्क लाइक फेस का मतलब समझे? नो एक्सप्रेशन, मास्क, सिंपल, नो गेस्चर पोस्चर, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, ऐसा ही तो होता है। उसके अलावा बायोलॉजिकल फंक्शंस में इंसोम्निया होगा। इंसोम्निया भी लेट इंसोम्निया और अर्ली इंसोम्निया दो तरीके के होते हैं। अर्ली इंसोम्निया मीन जल्दी नींद खुल जाती है, सुबह 3 बजे के जगे हुए जी नींद नहीं आ रही, इसको बोलते हैं अर्ली इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स लेक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आती। तो नींद नहीं आने का कारण डिप्रेशन है। आशिकी में नींद नहीं आती, आशिकी के कारण डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन के कारण नींद नहीं आती है। आशिकी में नींद नहीं आती तो पहले दिन ही नींद नहीं आती, धोखा खाने के बाद क्यों आ रही है? क्योंकि डिप्रेशन थॉट आ रहे हैं उस टाइम पे, जब ही नींद नहीं आ रही उसको। तो इंसोम्निया, लेट इंसोम्निया मींस रात को लंबे समय तक जागते हैं। स्लीप पैटर्न डिस्टरबेंस हो जाएगा, स्लीप पैटर्न डिस्टरबेंस हो जाएगा। अब बेटा स्लीप पैटर्न पे याद आया, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि स्लीप पैटर्न कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, कौन बता पाएगा इसको? स्लीप पैटर्न नींद का एक पैटर्न होता है। ये क्वेश्चन पढ़ना, स्लीप की साइकिल पढ़ना, नींद कैसे आती है साइकिल पढ़ना। ड्रीम फेज तो होता ही 5 से 10 मिनट का है, 5 मिनट का, 4 से 5 मिनट का है, 5 से 10 मिनट बोला है, 5 से 10 मिनट का ड्रीम होता है। कोई कहना मुझे तो पूरी रात सपने आते रहे, पूरी रात नहीं आते, ओनली 5 to 10 मिनट्स होता है ड्रीम स्टेज। रैपिड आई मूवमेंट में सबसे पहले होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, NREM। नींद आती है तो सबसे पहले देवेंद्र आपकी जो आंखें यूं रहती है, फिर आपकी आंखें रैपिड आई मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, फिर आप जाते हो साइकिल में। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट से आपकी नींद स्टार्ट होती है, रैपिड आई मूवमेंट आते हैं, उसके आगे ये चीजें बढ़ती जाती है मेरे दोस्त, ये स्लीप साइकिल है। पढ़ लेना स्लीप साइकिल है। अब तुम यार, अब तुम्हें इतनी चीज बताता हूं और तुम पढ़ते नहीं हो तो फिर कैसे कंपटीशन फाइट होगा राय साहब? तुम पढ़ तो लो मेरे दोस्त, पढ़ तो लो। स्लीप साइकिल तुम्हारी जगह मैं होता, यदि मेरा टीचर स्लीप साइकिल बोल देता ना तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि कल पूरी स्लीप साइकिल मेरे माइंड में होगी। ऐसे निकलता है कंपटीशन। यदि मैंने आपको बोल दिया जॉइंडिस तो पूरा जॉइंडिस कल माइंड में सेट होगा। ऐसे होता है कंपटीशन फाइट। मुझे ये चीज नहीं बोलनी पड़ेगी कि पैथोफिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस क्या होता है, कितना बिलिरुबिन, सर कल हम बताएंगे बिलिरुबिन कहां होता है, कितना होता है, कैसे होता है। जब होता है कंपटीशन फाइट। तो मेरे प्यारे, अपनी कमियां खुद सोचो, खुद उजागर करो और खुद के बारे में डिस्कशन करो और 5 मिनट खुद को दो, तुम कौन हो। जब जाके निकलेगा तुम्हारी आत्मा से असली अस्तित्व कि तुम कौन हो। अभी तक तुम सिर्फ 10% अवेयर रहे हो कि तुम कौन हो, ये तुम्हें 10% पता है, 90% अभी भी तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। जिसको नहीं पता हो मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा तुम कौन हो, ठीक है। उसके बाद एपिटाइट में डिक्रीज एपिटाइट हो जाएगी, उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन होगा और वेट लॉस। कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन पेरास्टाल्टिक मूवमेंट की कमी से होते हैं। राय साहब पेरास्टाल्टिक मूवमेंट कहां पाए जाते हैं? अरे बोलो, खुल के बोलो, इसमें क्या बड़ी कोई हम सद्दाम हुसैन थोड़ी मार डालेंगे, बोलो। हैं कहां पाए जाते? पड़ोस में? हैं पड़ोसी के पाए जाते हैं? अरे तुम्हारे अंदर कहां पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं? इंटेस्टाइन में। बेटी ये याद कर ले, नहीं पता था कोई शर्म की बात नहीं है। इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जिससे वो खाना आगे जाता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होते
तो खाना आगे नहीं जाएगा, या पेरास्टाल्टिक मूवमेंट की कमी हो गई जिसके कारण खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और स्ट्रेस और डिप्रेशन कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं। इसको दूर करने के लिए फाइबर्स रिच डाइट खाई जाती है जिसके अंदर फाइबर्स ज्यादा होते। फाइबर्स मींस रेशेदार, जैसे वो सहजन की जो फली होती है ना, पूरे रेसे होते, खा लो एक आध फली, कल पूरा रास्ता क्लियर मिलेगा नीचे तक, क्योंकि पेरास्टाल्टिक मूवमेंट क्लियर होते हैं उससे। इनमें देखो फूड के अंदर कौन सी पाई जाती है। एक मेरे दोस्त विटामिन की डेफिशिएंसी का क्वेश्चन, आज तक कोई ऐसी डीएसएस भी नहीं निकली जिसने विटामिन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा हो। और तुम लोग फिर भी नहीं कर पाओगे तो यार पहले तो मुझे मरना चाहिए, फिर तुम्हें मरना चाहिए। विटामिन की डेफिशिएंसी तो दानिश भाई ऐसे याद कर लो भैया कि विटामिन ए की कमी से केरेटोमलेशिया, जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी से बेरी, बी1 की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया तो कैल्शियम की कमी से। हाँ, उसके भैया B1, B2, B3, B4 का भी याद कर लेना, B6, B12 का मेरे को पता नहीं था, इस कारण मैंने बोला नहीं, क्योंकि जो चीज नहीं पता उसे छिड़ना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात, पता पड़े ओवर इंटेलिजेंसी में तुम मारे गए। तो विटामिन का जो क्लासिफिकेशन दे रखा है B1, B2, B6 और B12, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन और साइकोबैलेमाइन, ये साइंटिफिक नेम है। B1, B2, B6 और B12। B1 का नाम थाइमिन, B2 का नाम थाइमिन राइबोफ्लेविन, B6 का नाम B3 का नाइसिन, B6 का नाम साइकोबैलेमाइन और B6 का नाम पैराडॉक्सिन, नहीं B6 का नाम साइकोबैलेमाइन होगा, और B6 का नाम पैराडॉक्सिन और B12 का नाम साइकोबैलेमाइन। ये याद कर लेना भाई, ये पूछे जाते हैं यार, इसी कारण तो मैं बोल रहा हूं तुमको, ये पूछे जाते हैं। मैडम जी ये बताओ, आपने तो शायद एक आध दो डीएसएस भी दिए, किसी ने आपने दिए कि डीएसएस? ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, जो भी इनसे डिस्कशन करता हूं, ये क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं ना, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं यार। डीएसएसबी का क्लियर क्राइटेरिया है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट पेपर नहीं बनाता, डीएसएसबी कोई बनाता है हमारे जैसा सरकारी मास्टर जो फर्श पे बैठ के पेपर बनाता है। उसको एसी चेंबर में नहीं लिखा होता, तो उसको इतना ही पता होता है कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते। तो भैया ये याद कर लो, ये पढ़ लो, जो टॉपिक मैं बोलता हूं इनको याद कर लिया करो मंजू, तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा। तो तुम्हारे इलाके में मैं आऊंगा तो मैं भी छाती जोड़ी कर चला, हम नहीं पढ़ाया है, जब तो सेलेक्ट हुआ है। और नहीं, हमें भी मुंह छुपाना पड़ेगा प्रतीश भाई, दीदी मिलेंगे, ओ नहीं नहीं नहीं, छुपा लो, निकल जाओ साइड में चुपचाप, पूछ लेंगे क्या हो गया तो क्या बोले। तो जिंदगी तुम्हारी भी अच्छी निकलेगी, मेरी भी अच्छी निकलेगी। पढ़ने स्टार्ट कर दो, तुम सही पढ़ाई करो ना। तुम नहीं गई ना बाहर अभी? मम्मी गई है, तुम नहीं गई ना? ये देखो कितना सिंसियर लड़का है। टिकट बुक था इसका, जाना था कहीं, नहीं गया, बोला मम्मी आप अकेली जाओ, मेरे को पढ़ना है। इसको कहते हैं सिंसियरिटी। ऊपर वाला देख रहा है हर चीज, कैमरा लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर, वो देख रहा है कौन कितनी मेहनत कर रहा है। जिसकी मेहनत में कमी है वो छूट जाएगा, जिसकी मेहनत ऊपर आ जाएगी वो निकल जाएगा। तो कैमरा चारों तरफ चालू है, ये ध्यान रखना। तुम ये सोच रहे हो कैमरा नहीं है चालू, बिग बॉस का कैमरा है, चारों तरफ घूमता है, ऊपर नीचे भी देखता है, दिखाता नहीं है बस कि तुम क्या कर रहे थे। सही बोल रहा देवेंद्र? मौके पे नहीं, मौके पे भी जो दिखाने लायक होता है वही देखते हैं। तो यदि हम ये सोचे कि ईश्वर हमें नहीं देख रहा तो ये बहुत गलत बात है। उसका कैमरा चालू है, उसने 2-3 बंदे ऐसे बिठाए रखे हैं, वो पूरे 24 आवर्स का लाइव टेलीकास्ट देख रहा है। और फिर हंसता भी होगा बैठ के, देख क्या मुंह रखे, कल एग्जाम आ रही है, ये यहाँ घूम रहा है। मोहित हंसते हंसते पागल हो गया होगा हमारे ऊपर। और बेटा डिप्रेशन के जब साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे थे तो एपिटाइट डाउन हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसको एनोरेक्सिया बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन और वेट लॉस। यदि किसी को सडन वेट लॉस हो रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये पता है आपको? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरी बहन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सडन वेट लॉस हो रहा है, फीवर हो रहा है, और उसको यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और वो पूछ रहे कि एज ए नर्स क्या करोगे, तो बोला टीबी की जांच के लिए जाओ। हाँ नहीं एज ए नर्स उसमें देखना है आपको
कि यदि फीवर, सडन वेट लॉस और खांसी, यदि ये तीनों मौजूद है तो टीबी है पक्का। अब वो टीबी रिपोर्ट में आए या ना आए, पक्का टीबी का स्टार्ट कर दो काम। तो ये याद रखना भाई, सडन वेट लॉस। सडन वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि हवा निकाल दी उसकी, नहीं, डाउन होता जा रहा है वजन, फीवर उसको आ रहा है, और उसके अलावा खांसी आ रही है कफ वाली, तो दूर रहना, मास्क लगा के जाना, वरना तुम पटक लिए जाओगे। सेक्सुअल एक्टिविटी, लिबिडो डिक्रीज हो जाएगी। कई लोगों के अंदर, हस्बैंड या वाइफ के अंदर डिप्रेसिव थॉट रहते हैं या डिप्रेशन में रहती है तो लिबिडो डाउन हो जाता है। लिबिडो बोलते हैं सेक्सुअल एनर्जी को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया मेरे दोस्त। सेक्सुअल एनर्जी इज नोन एज लिबिडो, LIVIDO, लिबिडो। अब तुम साइंटिफिक आदमी हो तो आपस में ऐसे बात करा करो, लिबिडो इंक्रीज, लिबिडो डिक्रीज, लिबिडो की बातें करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं। साइकोमोटर एक्टिविटी तो आपको पता ही है, डाउन हो जाएगी, डिप्रेशन आएगा तो पर्सन लिथार्जी दिखाई देगा, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, वीकनेस आएगी। अब तुम स्पीच की बात करोगे तो स्पीच के अंदर लो टोन होगी, लेस कंटेंट होगा, वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। उसके बाद मैं लिखवा दूंगा इसको, भले ही से पहले समझ लो। मूड और इमोशंस की जब हम बात करते तो मूड के अंदर डिप्रेसिव आइडिएशन आएंगे, डिप्रेसिव थॉट आएंगे पर्सन। अब बेटा इसके डिप्रेशन के अंदर 3 वर्ड याद रख लेना, हेल्पलेस, होपलेस और बर्थलेस। हेल्पलेस, कोई मेरी मदद नहीं करता, मैं किसी काम का नहीं। होपलेस, जीवन में कोई आशा ही नहीं। बर्थलेस, मेरा जीवन कीमती नहीं। हेल्पलेस, होपलेस, बर्थलेस की यदि फीलिंग आ जाए, सेल्फ इंपॉर्टेंस डाउन हो जाए, डिक्रीज सेल्फ इंपॉर्टेंस यदि कम हो जाए तो उसको बोलते हैं बेटा बर्थलेस। उसके बाद सुसाइडल आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे, इरिटेबल एंड एंग्सियस हो जाएगा, और सीवियर डिप्रेशन के अंदर निहिलिस्टिक डिल्यूजन पाया जाता है। निहिलिस्टिक मैं बताऊंगा बेटी, निहिलिस्टिक डिल्यूजन क्या होता है। ए पर्सन इज थिंकिंग दैट हिज लेग इज नॉट लेग, हिज लेग इज नॉट लेग। बेटी निहिलिस्टिक डिल्यूजन, NIHILISTIC, निहिलिस्टिक डिल्यूजन। जब हम इस डिल्यूजन की बात करते हैं तो डिल्यूजन का मतलब होता है FFF, जिसका मतलब होता है फॉल्स फॉर्म और फिक्स्ड बिलीफ। निहिलिस्टिक डिल्यूजन का शब्द कहते हैं, दानिश भाई क्या होता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन का मतलब, पता है तुम्हें? क्या पता है? अरे मेरे भाई क्या बात, तुम छा गए, इनके लिए ताली बजाओ देवेंद्र भाई। ये होता है परसिक्यूटरी डिल्यूजन। पर कोई बात नहीं, तुमने मेहनत तो की, बताए तो सही। बगल वाला तो शर्माता ही रह गया, तुमने तो बोल भी दिया। ये होता है परसिक्यूटरी डिल्यूजन। बेटा जहां भी डिल्यूजन आ गया, फॉल्स फॉर्म फिक्स्ड बिलीफ होता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मींस समवन वांट्स टू किल मी। जैसे सासू मां सोचती है मेरी बहू मुझे मारना चाहती है, मैं गया, सास बोली ओ मेरी बहू मुझे मारना चाहती है, पता है रोटियों में जहर मिलाती। मैंने बोला क्या माताजी झूठ बोलती रहती। बोला नहीं तुझे पता नहीं है, ऐसा ही है। मैंने बोला नहीं माताजी झूठ बोल रही हो आप। बोला नहीं ऐसा ही है, मैं बार बार कह रहा हूं माताजी ऐसा नहीं है, वो कह रही है ऐसा ही है। मींस वो फिक्स है, फॉर्म है, और फॉल्स झूठा विश्वास उनके माइंड में है कि शी वांट्स टू किल मी। ये क्या कहलाता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये चीज समझ में आई आपको? उसके बाद निहिलिस्टिक डिल्यूजन के अंदर क्या होता है? मुन्ना भाग, मुन्ना भाग। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है मुन्ना, जिसके पैर में कपच्ची बंधी हुई है। कपच्ची का मतलब समझ रहे हो? पहले के जमाने, आजकल तो पीओपी कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो बिछा सामने पीओपी कर देते। पहले के जमाने में जैसे हम गांवों के अंदर रहते थे तो हमारे यहाँ कोई फ्रैक्चर हो जाता तो गांव के अंदर ही किसी के पास ले जाते थे। वो क्या करता था, बांस की डंडी लेता था, काट के रखता था, बांस की डंडी लगा देता था। इधर एक हाथ में 2 बांस की डंडी, इधर 2 इधर, एक इधर एक इधर, 5 बांस की डंडी लगाई और रस्सी से बांध दिया। उसको बोलते खपच्ची। इंग्लिश में उसको क्या बोलते? स्लिंट, स्लिंग, स्प्लिंट, स्प्लिंट, सॉरी स्प्लिंट।
इंग्लिश में उसको स्प्लिंट बोल सकते हैं, जो सपोर्ट के लिए। तो भैया वो स्प्लिंट बांध देते थे, जिसको हिंदी भाषा में कपच्ची बोलते हैं। पैर में कपच्ची बंधी हुई, मुन्ना की स्कूल में दौड़ का कंपटीशन, मुन्ना बोल रहा है, फॉर्म ले आया, अपनी माँ से बोल रहा है, माँ मैं दौड़ना चाहता हूं। उसकी माँ कह रही है, अरे मुन्ना तू कैसे दौड़ेगा, तेरे तो पैर में तू चल ही नहीं पाता, कपच्ची बंधी हुई है, तू मर जाएगा, वहां तो बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग हिमांशु जैसे दौड़ेंगे, तेरे को मार डालेंगे। बोला नहीं माँ मुझे दौड़ना है। और ऐसे पर्सन के अंदर थोड़ा सा वो भी रहता है, डाउन, वो डिप्रेशन थॉट्स भी रहते हैं। माँ मुझे दौड़ना है। बोला कैसे दौड़े, माँ मुझे दौड़ना है। जबरदस्ती साइन करवा के स्कूल में चला जाता है, रेस में खड़ा हो जाता है। रेस में खड़ा होता है तो भाई जैसे हमारे आगे से दानिश भाई आगे झंडी दिखाते हैं कि दौड़ स्टार्ट, हमारे हिमांशु मुन्ना को लात मारता है, मुन्ना जमीन पर। उसकी माँ स्टेडियम में देख रही होती है, वो कहती है मुन्ना भाग, मुन्ना 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 चिल्लाती। मुन्ना सांस लेता है, मुन्ना सांस छोड़ता है, मिट्टी उड़ती है, मुन्ना वाइब्रेट करता है, मुन्ना खड़ा होता है, मुन्ना भागता है और मुन्ना फर्स्ट। अब मुन्ना क्लब में जाता है, ब्रेक डांस करता है, पार्टी करता है, दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है। आप ये सोचिए, यदि उस मुन्ना के अंदर कोई कंजेनाइटल एनोमलीज या कोई एनाटॉमिकल एनोमलीज या कोई फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी होती तो मुन्ना भाग पाता? नहीं भाग पाता। मुन्ना के माइंड के अंदर ये फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ सेट हो गया कि उसकी लेग नहीं और ये लेग काम नहीं करती, ये फिक्स हो गया। जब उसकी मां ने उसको चिल्लाया तो जो उसके माइंड में, कॉन्शियस माइंड में ये स्टोर था, ये दूर हो गया। भ्रम का दूर हो जाना, भ्रम का दूर हो जाना, भ्रम दूर हो गया उसका, ये कहलाता निहिलिस्टिक डिल्यूजन। भ्रम। हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं कंपटीशन कैसे फाइट कर पाऊंगा। कई लोग, जैसे आप सब लोग तो अटेंडिंग हो, अच्छे तरीके से पढ़े लिखे लोग। एक बच्चा था मेरे पास शुरुआत में, नॉन अटेंडिंग, बिल्कुल नॉन अटेंडिंग, जिसने पूरे जीएनएम में कभी क्लास नहीं ली हो। दुनिया में हर पर्सन की अलग अलग मजबूरी होती है। कई बार कई लोग मेरे से ये कहते हैं सर तुम ऐसे करवाते हो, ऐसे पढ़ाते हो, ऐसे बच्चों की हेल्प करते हो, ये करते हो। मैं बोलता हूं हर पर्सन की अलग मजबूरी होती है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं होना चाहिए। वो एजुकेशन ले रहा है, कितने एफर्ट से ले रहा है, वो बहुत बड़ी बात है यार। वो ले तो रहा है, और वो यदि ये बोले कि मैं सक्सेस नहीं, सक्सेस हो जाएगा, 100% सक्सेस होगा। उसमें करने की तमन्ना मन के अंदर होनी चाहिए, करने की तमन्ना मन के अंदर होनी चाहिए। पूरी नर्सिंग यदि 3 साल नहीं पढ़ी और डिप्लोमा लेके आ गया ना, तो यदि वो पहले दिन से तैयारी करेगा तो 1 साल जरूर लगेगा उसे पूरी नर्सिंग को शुरू से लास्ट तक पढ़ने में, और फिर 1 साल लगेगा। जब दुनिया 1 साल में करती है उसको 2 साल लग जाएंगे, लेकिन असली वो भी फाइट करके दिखा देगा। तमन्ना होनी चाहिए पाने की, ठीक है। वो है ना शाहरुख खान का, यदि किसी को पाने की तमन्ना दिल में हो या किसी की चाहत दिल में हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में मदद कर देती है ना। तो तुम्हारे मन में किसको पाने की है वो देख लो भाई, जिसके मन में जिसको पाने की हो वो हो। पर एज ए स्टूडेंट जिसको तुम्हारे मन में पाने की है उसको अभी ब्रेक दे दो। बोला देवी जी, प्रभु जी, जो भी है, थोड़े से दिन ब्रेक दे दो, हम पहले हमारे जीवन को पा लेते हैं, क्योंकि असली आनंद यही है। ये जीवन और ये रोजगार और एम्प्लॉयमेंट तुम्हारे पास हुआ, एक प्रभु जी नहीं तो दूसरे मिल जाएंगे, एक देवी जी नहीं तो दूसरी मिल जाएगी, वरना जीवन में कोलाहल हलाहल विष का प्याला चलता ही रहेगा। ये समझ में आया बेटा? नाइलिस्टिक डिल्यूजन, निहिलिस्टिक डिल्यूजन समझ। उसके बाद आता है हाइपोकॉन्ड्रियसिस डिल्यूजन। हाइपोकॉन्ड्रियसिस का मतलब क्या होता है बेटी? नाम क्या आपका? हिमांशी। अरे मैं तो जानता हूं हिमांशी। हाइपोकॉन्ड्रियसिस क्या होता है हिमांशी? कोई बात, हाँ, किसी को नहीं पता हो ना तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, लेकिन यदि इस टॉपिक को समझाने के बाद नहीं पता हो तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। हाइपोकॉन्ड्रियसिस डिल्यूजन का मतलब होता है, डिल्यूजन जिसके पीछे लग गया ना बेटी, उसका मतलब ही फॉल्स फर्म फिक्स्ड है, झूठा विश्वास। मैं सोच लू आई एम सम्राट अशोका और मैं कल बिहेव करने लग जाऊं, मेरी वाइफ को बोलू जा मुगल आजम कहां जा रहे हो, हमारी सल्तनत तैयार करो, कहां मेरा घोड़ा लाओ, माशुका में तिलक लगा के विदा करो, मैं युद्ध लड़ने जा रहा। बोली क्या कह रहे हो, क्या हो यार? साइकेट्री पढ़ाते पढ़ाते एक आध सिम्टम धारण कर लिया क्या?
साइकेट्री वालों के अंदर तो ये भी प्रॉब्लम है ना, जीवन भर यही पढ़ाना है, यही पढ़ाना है। वो बच्चों को जब तक समझ में नहीं आती, जब तक करके नहीं दिखाते। जब तक समझ में, आजकल के पहले के जो हमारे मास्टर हुआ करते थे वो तो क्या होते थे, किताब डिल्यूजन मींस फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ होता है, बस बाकी की चीज हमें समझनी है। लेकिन आजकल के बच्चों को तो बताना पड़ता है कि फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ कैसे होता है। जहां पर आप मुगल आजम सल्तनत तैयार करिए, हमारी माशू का काम है तिलक लगा के विदा करेगी, हमें युद्ध लड़ने जाना है, हमें करके दिखाना पड़ेगा, हमें कठपुतली बननी पड़ेगी, बनना पड़ेगा, जब भी तो हमारे बच्चों को अच्छे समझ में है। तो हाइपोकोंड्रियसिस डिल्यूजन का मतलब ए पर्सन इज फॉल्सली बिलीव दैट ही इज हैविंग some severe illness without any pathology is known as hypochondriasis delusion। और मेरे भाई ये पूछा जाएगा, लिख लेना, गोला कर लेना, BIMP लिख लेना, IMP लिख लेना, लाल पेन से लिख लेना, नीले से लिख लेना, पूछा जाएगा। हमारे जैसे किसी सुंदर सी बच्ची के काला यहां लाल निशान हो गया, बोला सर जी लाल निशान हो गया, तो मैंने बोला भैया क्यूट सॉफ्ट क्रीम लगाओ। क्यूट सॉफ्ट का तुम कहोगे सर क्यूट सॉफ्ट कैसे पता है आपको? अरे मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो वो मच्छर फच्छर खा जाते थे, तो घरवाली कहती थी अरे लाल हो रहा निशान, चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता था मच्छर खा गया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूट सॉफ्ट क्रीम लगाओ, निपट जाएगा। तो वो क्रीम मुझे पता है, यदि मच्छर बच्चर का लाल निशान, हमारे चेहरे की तो इतनी काबिल और इतना इंपॉर्टेंस नहीं है भैया, मच्छर यहाँ भी खा ले, यहाँ भी खा ले, सब जगह खा ले, कोई टेंशन नहीं। हम बिल्कुल क्रीम नहीं लाएंगे, हम सरसों का तेल लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पिताजी ने बोला है वही हर्बल टॉनिक है, वही एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। पर हमारे दानिश जैसे होंगे, ये क्रीम लाएंगे, ये लगाएंगे क्यूट सॉफ्ट क्रीम, एलोवेरा जेल क्रीम, क्योंकि इनके फेस की वैल्यू है, हमारा तो होली है काम। तो हाइपोकोंड्रियसिस डिल्यूजन का मींस विदाउट एनी पैथोलॉजी, इनके निशान हुआ, ये हमारे पास आए, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्यों बोला नहीं नहीं प्रॉब्लम है। मेरा एक दोस्त स्किन कैंसर हुआ था, उसको बड़ा फैल गया था, दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे ने भी ये बोला, तीसरे चौथे ये भागते रहते। इस डिल्यूजन को बोलते हैं बेटा हाइपोकोंड्रियसिस डिल्यूजन। समझ में आ गया? ए पर्सन इज मूविंग फ्रॉम वन डॉक्टर टू अदर टू अदर टू अदर without any pathology, he is moving from one to other person, that is known as hypochondriasis delusion। समझ में आ रहा है देवेंद्र? अपनी पुरानी यादों को अपने में समाहित कर लोगे, देवी आ जाओ, उतर जाओ मेरी खोपड़ी के अंदर, प्रार्थना करना शाम को कि सब उतर जाओ, जो मेरा ज्ञान जो खो दिया मैंने तुम्हें मैं प्राप्त करने की दोबारा अर्जी लगाता हूं, तो वो तुम्हारे दिमाग में आ जाए। वो अर्जी लगाओ और पढ़ो, तो जो पुराना तुम भूल गए, अरे इसका मतलब क्या है, जो पुरानी जो चीज है जो तुम भूल गए हो ना, वो तुम एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तुरंत याद हो जाएगी। पर तुम रिवाइज तो करो, उसको बुलाओ तो सही, पुकारो तो सही, एक बार याद तो करो, वो आए तो सही। तुम एक बार भी याद नहीं करोगे तो वो आएगी ही नहीं। नहीं ऐसे नहीं, किताब पढ़ के याद करो, जैसे पंडित जी मंत्रों से कराते हैं, तुम्हारे मंत्र ही किताब है। अब तुम वैसे करोगे याद आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे नहीं आएगी, किताबों को देख के याद करो, आ जाएगी। यह हाइपोकोंड्रियसिस डिल्यूजन समझ में आया। दूसरा है परसिक्यूटरी डिल्यूजन, मैंने बताया था ना, परसिक्यूटरी डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, समवन वांट्स टू किल मी। मेरे को बोला राय साहब ने, सर शाम को आ जाना मेरे यहाँ, आज मेरा बर्थडे, खीर बनाएंगे सर हम, आ जाना, आपको भी इनविटेशन। हमने बोला प्रतीश भाई अपना प्लान सेट है भाई, ये मारना चाहती है अपने को। हमने कल फीस मांग ली थी और इसको बहुत तेज हमने लताड़ा था, तो ये आज सोच रही है सर को निपटा दो, तो प्रतीश भाई तुम चलो मेरे साथ। प्रतीश बोला सर क्यों? अरे यार ये मुझे मारना चाहते, पहले खीर तू खाना। बोला मैं मर गया तो? बोला नहीं तुम टेंशन मत लो, पहले तुम टेस्ट कर रहा है, ये मारना मुझे चाहती है, तुम्हें नहीं देगी। इस तरीके के थॉट प्रोसेस जब आ जाए तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ बर्थलेसनेस। डिल्यूजन ऑफ बर्थलेसनेस का मतलब क्या होता है? कई बार कई लोगों के अंदर फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है कि भैया उनके जीवन की कोई कीमत नहीं है, ये डिल्यूजन।
उनके जीवन की कोई कीमत नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। मैंने बोला ना, एवरीवन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। आप अपने लिए यूनिक हो इस दुनिया के अंदर। तुम सलमान खान हो, तुम शाहरुख खान हो, तुम बहुत बड़े हीरो हो, तुम बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, अपनी मां से पूछना तुम कौन हो, तो वो बताएगी तुम दुनिया के सबसे बड़े सुंदर हीरो तुम हो। डिल्यूजन ऑफ बर्थलेसनेस। पर किसी किसी पर्सन के अंदर ये एक बड़े बड़े साइंटिस्ट ये बोलते हैं रिगार्ड यूर सेल्फ फर्स्ट। बड़े बड़े जो लीजेंड्स वो ये बोलते हैं आप अपने आप को सम्मान नहीं देते तो दुनिया से सम्मान की आशा नहीं रख सकते। यू आर यूनिक, आप कुछ डिफरेंट हो यार अपने लिए, पर पहचानो बस अपने आप को कि हु आर यू, आप कौन हो ये पहचान लो। यू आर यूनिक, यू आर टैलेंटेड, यू आर ब्रिलियंट। दुनिया के अंदर यदि कोई अब्दुल कलाम बन सकता है तो दुनिया का हर व्यक्ति अब्दुल कलाम बन सकता है, पर पाने की तमन्ना मन में होनी चाहिए। जिस अब्दुल कलाम के पास कुछ नहीं था वो अब्दुल कलाम बन गया, तो उससे ज्यादा फैसिलिटीज तुम्हारे पास होंगी। और हम एक नर्सिंग ऑफिसर भी नहीं बन पा रहे, तो कमियां किसकी है? हमारी। जिसने बिना किसी कहां गांव से निकला वो आदमी बिना किसी रिसोर्सेज के, बिना किसी के मिसाइल बना दी, जिसकी भारत ने कभी प्रकल्पना भी नहीं करी होगी कभी मिसाइल बन जाएगी, और दुनिया उसे याद कर। जो देश के राष्ट्रपति रहते हुए भी अपना कुछ फंड नहीं छोड़ के गया, सिर्फ 4-5 जोड़ी कपड़े जिसके पास हो। दुनिया जिएगी जब तक वो जिएगा ना, जब तक ये दुनिया रहेगी जब तक उसका नाम रहे। ये दुनिया जब तक रहेगी जब तक उसका नाम रहेगा। वरना नेता तो और भी है जिनके ऊपर घोटाले चल रहे हैं, जिनके ऊपर कर रहे हैं, जिनकी भगवान पब्लिक चाह रही है कब मर जाए कब छूटे। जिन्होंने चारा खा लिया, बिस्किट खा ली, रोड खा गए, सब खा गए। हमें इस पे बोलना नहीं है ज्यादा, वरना पता पड़े मैं तो छोटा मोटा आदमी, मुझे मार डालेंगे भाई। मेरे को नहीं बोलना कुछ भी। नॉट पॉलिटिक, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजन, वरना मारा जाऊंगा। आजकल मामला बड़ा खतरनाक है। पता पड़ी सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब हो गई, शेयर पे शेयर हो गई। डिल्यूजन ऑफ बर्थलेसनेस का मतलब, ये डिल्यूजन, कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा कि वो ये कह देते हैं नहीं सर मेरे पे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। ये होता है डिल्यूजन ऑफ बर्थलेसनेस। एक विकलांग जब एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ सकती है महिला, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं मिला हुआ हूं, फोटो डाला हुआ है। एक विकलांग महिला एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच सकती है, तो दुनिया का हर आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन करने की तमन्ना उसके मन में होनी चाहिए। करने की तमन्ना ही तो नहीं है मेरे दोस्त। यदि ये तमन्ना ही आ जाए, हिमांशु पूछ रहा है तमन्ना मिलती कहाँ है, मुझे बता दो मैं ले आऊंगा। हिमांशु और ये देवेंद्र ये क्या है कि जस्ट मेरे पुराने स्टूडेंट है ना, तो ये सुन लेते हैं मेरी बातें, तो इस कारण मैं इनका नाम लेता हूँ। और बाकी ऐसा नहीं है, बच्चे अच्छे हैं, पर ये क्या मेरे पुराने स्टूडेंट है, तो इनको भी पता है कि कैसे भी करो सुनना तो है ही है यार। अब देवेंद्र को तो क्या सुनना पड़ेगा, नहीं पिताजी को बता देंगे, तो ये तो क्या वैसे भी प्रेशर में रहते हैं। अब क्या कि अब नए नए बच्चे को, अब जैसे मंजू के तो पापा का नंबर ही नहीं है मेरे पास, कहां से प्रेशर में आएगी ये। अब इसके तो पापा जी का नंबर भी है मेरे पास, मम्मी जी का, भाई का है इसके छोटे का। तो पढ़ाई पे डिल्यूजन बर्थलेसनेस समझ में आ जाएगा। ये सारे अच्छे बच्चे, इनके एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल हमारी क्या बेटा, जनरल हम हमारी व्यवहारिकता से इन किताबों को पढ़ेंगे ना तो जल्दी याद होती है। आप अपने ऊपर एग्जाम्पल सेट करके देखो बेटा, अपनी बोन्स के नाम याद रखो, अपनी बोन्स को देके देखो, टच करके देखो, वो जल्दी याद होंगी। जॉइंट्स को, अपने जॉइंट्स को देके देखो, जॉइंट्स जल्दी याद होंगे। जॉइंट्स के टाइप्स देखो, कौन कौन से जॉइंट्स है। जॉइंट्स की बात आती है तो जैसे जो हमारे जो स्कल के अंदर जो ये जॉइंट्स है, इनको कौन सा बोला, फाइब्रस जॉइंट्स है नहीं। जैसे पैराइटल और ओसिपिटल के बीच में जॉइंट्स है, फ्रंटल और पैराइटल, टेम्पोरल के बीच में, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जॉइंट, ये फाइब्रस जॉइंट है। ये हमारे कौन से जॉइंट है, हिंज जॉइंट, जिसके अंदर एक मूवमेंट पाया जाता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बस। ये जॉइंट कौन से, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसके अंदर रोटेशन भी पाया जाता है, जिसके अंदर रोटेशन पाए। अरे भैया ये सब वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तुम देखते तो सही मेरे भाई, तुम देखते तो सही, जॉइंट्स पढ़ते, फिर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तुम कहोगे नहीं आया गुरुजी, ये तो पढ़ाया नहीं। तो गुरुजी कहां से उतर जाए यार, गुरुजी भी तो तुम्हारे जैसे हैं,
तुम पढ़ो तो सही। बड़ा मन व्यथित हो जाता है बोलते बोलते। इतना बोलने के बाद भी ये नहीं पढ़ेंगे, कल के दिन भी ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। बोलो जैसे वो भागवत कथा सुनने के लिए महिलाएं आ जाती है ना, ला दे दो एक मुट्ठी नाज, चल दिए पंडित जी के यहाँ। समझ में आया ना आए, आपस में बात करने के लिए, घर गृहस्थी की बात करने के लिए कथा सुनने जाना है, तो तुम भी मेरी कथा सुनने आते हो। यदि फॉलो करना है तो ये चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये जॉइंट्स पढ़ लो यार, उस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट घुमा लो, पढ़ो तो। ये जॉइंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दानिश झूठ नहीं बोल रहा। मैडम जी क्वेश्चन आता नहीं आता इनको बताओ, इन्होंने दिए डीएसएसबी की पहले एग्जाम, क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, पूछा जाता है। पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा रखी है मैंने यूट्यूब पे, और ऐसे नहीं पढ़ाई कि भैया तुम एक ही टॉपिक पे ही पूरा पढ़ लो। इतना पढ़ाया है, डीएसएसबी के बाप का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाना, डिटेल में नहीं लेके गया। शॉर्ट 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 सब चीज, पर पढ़ो तो सही, देखो तो सही। हम देख रहे हैं कि अरबाज खान शूरा खान के साथ कहां जा रहा है, हम वो नहीं देख रहे कि हमारे हार्ट के चेंबर में ब्लड सर्कुलेशन कहां से कहां हो रहा है, कितने % जा रहा है, और यदि फोरामेन ओवल यदि खुला रह गया तो उसमें क्या करते हैं और क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। पीड्स के अंदर वो नहीं पढ़ रहे, ये जरूर पढ़ लेना। पीड्स के अंदर जो कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ हार्ट है ना, वो 4 नेम याद रख लेना, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, और वो कौन कौन से भाई, डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टस विनोसस, और एक और है वो फोरामेन ओवल को वो बोलते हैं। आप वो पढ़ लेना, वो चारों कंजेनाइटल एनोमलीज। क्वेश्चन पूछा जाता देवेंद्र, सही बोल रहा हूं, लिख लेना, स्टाम्प पे लिख लेना। अरे भैया नाम ही याद रख लेना यार, उतने में धन्य हो जाऊंगा मैं तो मेरे प्रभु। इतने पढ़ने पे तो ना मुर्दा भी ये कहता बता कहां पढ़ना है, तुम अभी भी नहीं हो। जिन्न भी प्रकट हो जाता बोतल से बाहर निकल के, पर तुम अभी भी ऐसे ही हो, बिल्कुल तुम बिल्कुल न्यूट्रल। मेरा बीपी देखोगे ना, अभी तो 10 और 20 ऊपर बढ़ रहा होगा। आपको पता है जब ये स्पीच का जो टोन बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, एंजाइटी पर्सन फील करता है, एंजाइटी फील होने के कारण बीपी बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो स्पीच और टोन बढ़ती है। इस टाइम पे मेरा बीपी थोड़ा सा एलिवेट हुआ होगा। तो पढ़ लो मेरे भाई, जाग जाओ मोहन प्यारे, सवेरा हो गया है, जब जागो तब सवेरा। आज भी जग जाएंगे तो डीएसएसबी निकाल जाओगे, और नहीं जगे तो कोई माई का लाल नहीं जो निकलवा जाए, चाहे दुनिया के किसी भी ब्रह्म ज्ञानी से पढ़ लेना। ऐसे ऐसे बच्चे देखें जिनको भी यदि तुम नकल करवाओगे, और नकल कराने के लिए पेपर पे क्वेश्चन दे दोगे ना, लिख दो सेल, तुम लेके आए ना कंप्यूटर से प्रिंट आउट, तो उसमें नीचे नीचे ही आ जाता है www.google.com फ्रॉम सेल फ्रॉम, ऐसे करके वो ऊपर वाला, वो उसको भी कॉपी कराते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, वो साइट भी लिखाते हैं नीचे कि मास्टर जी ये यहां से लिया है हमने, और फिर कहते हैं गुरुजी हम फेल हो गए। अरे इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए मूर्ख, ये साइट भी तू लिखा है नीचे, फेल तो तू होना चाहिए। देखे मैंने ऐसे बच्चे, और साफ हो जाते हैं फिर, और संघ में आगे पीछे के गोल लेके मरते, संघ में आगे के और पीछे के गोल लेके मरते हैं, क्योंकि वो सब सोच लेता है ये सब डब्ल्यू वाले। एक ने बोला, एक बच्चे ने हमारे ने बोला ऐसे करना, कॉपी नहीं भरे ना तो पीछे के जो पन्ने हैं वो फाड़ के रख देना। वो बंदा क्या करे, लिखता 10 पन्ने, पीछे के 5 पन्ने फाड़ के जेब में रख लाए। मैंने बोला क्या हुआ, बोला गुरुजी कॉपी भर गई। मैंने बोला क्या, कितने भरे, बोला 10 पन्ने। मैंने बाकी के क्या करे, बाकी के ये रखे। अरे मूर्ख आदमी, तेरे को किसने बोला, बोला इसने बोला। जिसने बोला वो पास, और वो सपली पे सपली मैच खेलता रहा। मैं मंदिर जाता डेली, भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान वो बच्चा पास हो जाए, हे भगवान वो बच्चा पास हो जाए। मैं भी फीस लेते लेते थक गया हूं, पास हो जाए वो। तो भैया आईक्यू बढ़ाओ, अपने आप को इन्वॉल्व करो, इन किताबों का मतलब समझो तो समझ में आ जाएगी। आईक्यू का खेल कंपटीशन के लिए ना बेटा, हमेशा ये रीजनिंग, मैथ्स और साइंस और ये क्यों रखी जाती है, ये आईक्यू को असेस करने के लिए सब्जेक्ट रखी जाती है। वरना नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो नर्स की ट्रेनिंग के लिए तो नर्स के प्रोसीजर आने चाहिए, लेकिन आईक्यू भी तो होना जरूरी है। आईक्यू मींस यदि पेशेंट एग्रेसिव आइडियाज में आए तो ये नहीं कि वो तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम उठा के उसमें थप्पड़ मार दो, नहीं, वहां तुम्हारा आईक्यू काम होना चाहिए। यू हैव टू काम एंड क्वाइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट।
जैसे अभी एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट था जो कि अभी बड़ी वाली बस चलाता था, उसके दोनों पैरों का पापड़ बन गया, पता है? उसका एक्सीडेंट ऐसा हुआ, दोनों पैरों का पापड़ बन गया। अब वो पेशेंट जब हॉस्पिटल के अंदर ओटी के अंदर लिया गया, दोनों पैर को एम्पुटेट करना। अब वो बार बार ये बोलता, नहीं मेरे पैर को छोड़ दो, मुझे बचा लो, मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन। तो ये कॉमन रेस्पॉन्स है, मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, मेरे एक पैर को बचा लो, मैं दोनों पैरों से कैसे जी पाऊंगा। ये कॉमन रेस्पॉन्स है। उसकी जगह यदि आप किसी और को रख के देखोगे तो कॉमन रेस्पॉन्स है बेटा। हेलुसिनेशन, हमारे इसके अंदर जो हेलुसिनेशन में बेटा सारे जो टाइप्स होते हैं वो पाए जाते हैं। हेलुसिनेशन के अंदर कितने टाइप्स होते हैं? ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, गेस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मेरे को आवाज आ रही है, चले आओ मितवा मित्रे चले आओ, प्रियतम कहाँ हो, मैं तुम्हारी याद में तड़फ रही हूं। मैंने बोला दानिश भाई मुझे कोई आवाज दे रही है। बोला, दानिश ने बोला सर कौन आवाज देगी? मैंने बोला नहीं, मुझे कोई पुकार रही है। बोल रही है चले आओ। मैंने आसपास में देखा, सराउंडिंग्स में देखा, कोई नहीं है, पीछे ये बोर्ड लग रहा, सामने बच्चे, इनमें से ऐसा कोई नहीं जो पुकार। बट आई एम हियरिंग, अब सुनना वर्ड जो मैं बोल, नो एनी ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, बट आई एम हियरिंग द साउंड, दैट इज नोन एज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है बट वी आर फीलिंग। उसके बाद इंसाइट। इंसाइट बेटा यदि माइल्ड, देखो बेटा अब मैं समझा दूं आपको, इंसाइट यदि माइल्ड डिप्रेशन है तो इंसाइट प्रेजेंट होगी। मॉडरेट के अंदर इंसाइट अफेक्ट हो सकती है और सीवियर डिप्रेशन के अंदर इंसाइट एब्सेंट होगी। ये याद रख लेना मेरे भाई, इंसाइट एब्सेंट होती है सीवियर डिप्रेशन के अंदर। जजमेंट हमेशा डिप्रेशन के अंदर पुअर होता है, पुअर होता है डिप्रेशन के अंदर। एक इस पर्सन के अंदर पेसिमिस्टिक सोच होगी। पेसिमिस्टिक मींस निराशावादी सोच। निराशा, आप कहोगे हम पढ़ ले कंपटीशन फाइट, बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री जेल चला गया, वैकेंसी नहीं आएगी, अब ये नहीं होगा। पेसिमिस्टिक, वो कहीं ना कहीं निराशा ढूंढ ही लेते, और जिनको आशा ढूंढनी होती है वो कहीं ना कहीं आशा ढूंढ लेते हैं। समझ में? तो हमेशा पेसिमिस्टिक मींस निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मींस आशावादी सोच। ये चीज समझ में बेटा, ये क्लियर हो गया आपके? जजमेंट हमेशा पुअर होगा, ये चीज समझ में आई आपको? ये डिप्रेशन के बारे में समझ में आया। अब जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं कि हमारा डिप्रेशन कितने तरीके का होता है, तो जब हम डिप्रेशन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो भैया डिप्रेशन कितने तरीके का होता है हमारा? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिप्रेशन 3 तरीके का होता है। जब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, माइल्ड के अंदर तो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन नहीं पाया जाएगा। माइल्ड के अंदर पर्सन कैसा होगा? सैडनेस फील होगी पर्सन को। पर्सन को क्या फील होगा? सैडनेस। ठीक है बेटा, पर्सन को क्या फील होगा? सैडनेस फील होगी माइल्ड डिप्रेशन के अंदर। ठीक है बेटा, उसके अलावा इरिटेबल होगा, लिथार्जी होगा, वीकनेस होगा। ठीक है बेटी, ये समझ में आया आपको? माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन समझ में आया बेटी? माइल्ड डिप्रेशन के बाद में लिथार्जी, वीकनेस, डिस्टर्ब्ड स्लीप मींस जो कॉमन सिम्टम्स है वो माइल्ड डिप्रेशन में होते हैं। मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर इनकी जो सिम्टम्स माइल्ड में होते हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। माइल्ड डिप्रेशन के अंदर बेटा नो एनी ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली साइकोथेरेपी इज एनफ। समझ में? मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर, मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर साइकोथेरेपी और आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हो। सीवियर डिप्रेशन के अंदर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यहां पर आइडियाज ऑफ बर्थलेसनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, आइडिया ऑफ बर्थलेसनेस। और सीवियर डिप्रेशन के अंदर आपके हैलुसिनेशन, डिल्यूजन, सुसाइडल आइडियाज, साइकोमोटर एक्टिविटी ये डिक्रीज हो जाती है, ये डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण डिप्रेशन होता है।
हाँ सुसाइडल आइडिया इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज नॉट डिक्रीज। अब जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं बेटा, कई बार डिप्रेशन के जैसे कई किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि डिप्रेशन दो तरीके का होता है। बेटा ये तो अलग हो गया ना, ये तो इसकी इंटेंसिटी के बेस पर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ डिप्रेशन के बेस पे हो गया। एक अलग अलग तरीके का डिप्रेशन और होता है टाइप्स के अंदर। एक होता है रिएक्टिव डिप्रेशन और एक हो गया एंडोजीनस डिप्रेशन। एंडोजीनस डिप्रेशन, रिएक्टिव डिप्रेशन मींस रिएक्शन, यू आर लवेबल। प्यारा टॉमी कुत्ता मर गया, हम परेशान उसकी यादों में, ओवर लवेबल पर्सन हैज गॉन, कुछ लॉस हो गया, तो ये एक्शन का रिएक्शन में डिप्रेशन आना ठीक है। हस्बैंड ने डांट दिया बहुत तेज आज, तो डिप्रेशन, रिएक्टिव डिप्रेशन, समझ मांगे। एंडोजीनस, देखो ये शब्द खुद बोल रहा है, एंडोजीनस मींस बॉडी के अंदर कोई सिस्टम है जो डिप्रेशन पैदा कर रहा है, कोई हार्मोन है जो डिप्रेशन पैदा कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोजीनस डिप्रेशन। इस एंडोजीनस डिप्रेशन के अंदर जैसे बायोकेमिकल मैकेनिज्म, जैसे डोपामिन और सीरोटोनिन, बायोकेमिकल, एंडोजीनस मींस हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं, इस बायोकेमिकल सब्सटेंस के कारण जो डिप्रेशन होता है उसको हम एंडोजीनस डिप्रेशन बोलते हैं, जैसे कि डोपामिन। और बेटा जो मेन जो फर्क करता है वो करता है सीरोटोनिन। ये याद रखना मेरे दोस्त, ये याद रखना देविंदर, डिप्रेशन को हमेशा सीरोटोनिन अफेक्ट करता है और साइकोटिक डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया है उसको हमेशा डोपामिन अफेक्ट करेगा। ठीक है बेटा। बाकी पर्सनल फेल्योर, हाइपोकॉन्ड्रिया, सेल्फ ब्लेम भी लगाते हैं ये लोग अपने आप को, जिनको डिप्रेशन होता है। एंजॉयमेंट कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है, एक्सेसिव सैडनेस होती है, नो आई टू आई कॉन्टेक्ट, डिप्रेशन वाला आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा। सुसाइडल आइडियाज आ जाएंगे, डिल्यूजन ऑफ बर्थलेसनेस, होपलेस और हेल्पलेसनेस रहेंगे, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी पर रोना। एक विद्वान ने कहा कि यदि तुम दुनिया में गरीब पैदा हुए हो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन तुम गरीब रह के मर जाओ इसके लिए तुम दोषी हो। ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी दे दी तुम्हारे लिए यार, चल रहा है ना, ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी दे दी तुम्हारे लिए। 10,000 वैकेंसी कम मानते हो, और जिसने, यदि तुम अभी गरीब हो ना, यदि 10,000 वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए, गरीबी खत्म। ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी दे दी है, अब तुम ले पाते हो कि नहीं ले पाते हो। अब तुम चाहो कि भगवान गोद में आके ही तुम्हें दे जाए, तो वो तो भैया इम्पॉसिबल है। वो तो भगवत गीता को भी झूठा कर देगा यदि ऐसे मिल गया तो, क्योंकि कर्म को प्राथमिकता दी है, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है देवी जी? ज्ञान की बातें कितने टॉप लेवल पे चल रही है, और तुम ये सोचो मेरा लेवल कहां होगा, मैं यहां हूं इस टाइम पे। तुम्हारा दिमाग का ना ऐसा हो जाना चाहिए, ओए होए आज तो किताबें हम फाड़ डालेंगे, पढ़ डालेंगे, खत्म कर देंगे इन किताबों को, इस तरीके का लेवल आपके माइंड का आ जाना चाहिए। इतनी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपसे बैठा हूं, अभी मैं इतना पॉजिटिव हूं, इस टाइम पे मैं 100% पॉजिटिविटी के अंदर हूं। इस टाइम मेरे माइंड के अंदर एक भी नेगेटिव थॉट नहीं है। मेरा माइंड ये कह रहा है हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। मेरा माइंड एक ही चीज कह रहा है, बस पॉजिटिविटी। हम पॉजिटिव थे, पॉजिटिव बातें करी, पॉजिटिव लोगों से मिले तो पॉजिटिविटी डेवलप हुई। वहीं हम मिल जाते नेगेटिव आदमी से, घुसते ही बोले चलो गुरुजी बाहर चलते हैं, पार्टी वार्टी कर लेते हैं, तो गुरुजी तो हो जाते गोल। कॉजेज ऑफ डिप्रेशन के अंदर जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, पर्सनालिटी के अंदर भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, और एक्सेसिव कॉम्पिटिटिवनेस और अनसर्टेनिटी। एक्सेसिव कॉम्पिटिटिवनेस, एग्जांपल बताता हूं इसे।
मेरे साथ के जितने भी एमएससी थे वो सब लोग गवर्नमेंट में आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम पे, गवर्नमेंट या प्राइवेट सब जगह प्रिंसिपल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, कई गवर्नमेंट भी है। अब वो लोग माइंड के अंदर ये रहता था, अरे यार वो कहां पहुंच गए, वो एग्जामिनर बन गए, वो ये हो गया, ये हो गया, यार हमने क्या किया, हम परेशान इस चीज में। तो परेशानी से बचने के लिए हमने कोचिंग का काम स्टार्ट किया। बोला हम बच्चे तैयार करेंगे, पढ़ाएंगे और हमारे बच्चे सेलेक्ट करेंगे, शूरमा बनाएंगे, शूरमा। सूरमा समझते हो? ऐसा बच्चा फौलादी जो डीएसएसबी एग्जाम फाइट करके आएगा, बोलेगा गुरुजी हम पास हो गए, फिर हमसे आके मिलेगा, फिर हम भी कहेंगे वाह छा गए आज तो हम भी। हिमांशु सेलेक्ट हो गया, इसकी मम्मी कहेगी लो गुरुजी मिठाई खाओ, कितनी खानी है तुम्हें। हम कहेंगे 1 किलो अब खाएंगे, 1 किलो शाम को खाएंगे, 1 किलो कल के लिए भी रख दो। हम ऐसे टाइम का इंतजार कर रहे हैं, वो टाइम तुम दिखा सकते, मेहनत करो। एक्सेसिव कॉम्पिटिटिवनेस, ज्यादा कंपटीशन, कंपटीशन की भावना, पॉजिटिविटी। बेटा स्ट्रेस दो तरीके का होता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस या तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से होता है। स्ट्रेस में आप पॉजिटिव भी जीत सकते हो, स्ट्रेस हुआ एग्जाम के अंदर पढ़ाई की और आप जीत गए। मैं 12th क्लास तक जीरो स्टूडेंट हूं। मेरा बाप ये कहता था, हाथ जोड़ता था भगवान के, जब मंदिर जाता था ये कहता था, हे भगवान ये सुधर जाए, इसकी लग जाए कुछ, मेरा जीवन सफल हो जाए। इंग्लिश में ग्रेस तो मेरे संग में चलती थी, उसके बिना तो जीवन यापन ही नहीं था मेरा। 10th इंग्लिश में ग्रेस, 12th इंग्लिश में ग्रेस। जब मैं बीएससी नर्सिंग करने गया ना, जब मेरे यहाँ केरला की लड़कियां आई थी और वो लड़कियां 99% की थी, और अचानक ही कंपटीशन, क्योंकि हम गांव के सरसों का तेल लगाने वाले आदमी, ना शक्ल के ना सूरत के, कोई देखता नहीं था, तो हमने कहा यार क्या करे जाए, कुछ भावना, हम स्ट्रेस में, बड़े बड़े सुंदर बच्चे, वो सुंदर बच्चों के संग लड़कियां बात कर रही है, घूम रही है, फिर रही है बात। हमने बोला यार हम तो ऐसे रह गए पगले, दूसरे गांव के आदमी पैंट भी ऐसा पहनते थे, अमिताभ बच्चन वाला चौड़ा, उस टाइम पे ये चलता था चौड़ी मोरी का। मैंने बोला हम क्या करें, बोला हम अपने आप को काबिल बनाएंगे भाई। हमने पढ़ना स्टार्ट करा और उन्हीं लड़कियों से सीखा मैंने। हमें ये नहीं पता पड़ता था कि हमारे उस टाइम पे डॉक्टर प्रोफेसर आरसी त्रिवेदी हुआ करते थे, जो कि गुटखा खाते थे, शांति 1 रुपए का अर्जुन को स्टूडेंट गुटखा देता। पुराने जमाने के लीजेंड, अभी तो स्वर्ग में है वो, लेकिन जहां भी है उस दुनिया के अंदर, उस जैसा नर्सिंग के अंदर ना तो कोई भीष्मपिता में पैदा हुआ ना होगा। ये दुनिया जब तक रहेगी नर्सिंग में उसको याद रखेगी। वो शांति खाता था, बच्चा लेके आता, शांति जो देता था ना उसको उसी के पहुंच देता था हाथ को, लेकिन कभी भी किसी भी स्टूडेंट ने उसका रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि वो गुरु था, बाप से भी बड़ा उम्र का था। वो किसी का बाप चला जाता था ना, उसको भी गालियां देना स्टार्ट कर देता था। वो दादाजी बोलते, उसको दद्दा बोलते थे, वो दादा था, वो गालियां देता था सरेआम, और कोई बुरा नहीं मानता था उसकी सबसे। आजकल वैसे स्टूडेंट भी नहीं है। आज यदि तुम एक स्टूडेंट को यदि कोई एक गाली भी देती है, स्टूडेंट भाग जाएगा, बोलेगा ओ मेरे को गुरुजी ने, उन्होंने हमें गालियां तक दी हुई है, थप्पड़ तक दी हुए हैं, और हम ऊपर नजर करके भी नहीं देखते। हम तो कहते थे दद्दा का मूड खराब है, मेरे ही पड़ गई यार, तू तो बच गया भाई, दद्दा ने बहुत मारा, एक हाथ से टेढ़ा रहता है लेकिन मार था बहुत तगड़ा, पूरी जान इसी हाथ में रखी है। राइट हैंडेड से पैरालाइज्ड बंदा, लुंगी के अंदर यूनिवर्सिटी जाने वाला बंदा, कहां मिल जाएगा। आजकल तो थोड़ा बंदा पड़ जाता है, टाई वाई और सूट वूट पहन लेता है, अपनी बंडी पहनता था, जेब वाली यूं यहाँ पैसे रखता था, और लुंगी पहन के बहुत ज्यादा मैं प्रैक्टिकल लूंगा। और नर्सिंग के अंदर उस टाइम पे कोई एमएससी हुआ नहीं करता था, पूरे ग्वालियर संभाग की एमएससी बीएससी देखता था दादा। मेडिकल सर्जिकल का आदमी फंडामेंटल का पेपर वही बनाए, मेड सर्ज का पेपर वही बनाए, और रिसर्च का पेपर वही बनाए। और पेपर ऐसे बनाता था, लाला ऐसे कर, लिख क्वेश्चन नंबर 1, लिख क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हाथ तो चलता नहीं था, तो एक स्टूडेंट रखता था, और वो स्टूडेंट लाखों में कमाता था, जो दद्दा का पेपर लिखता था। वो कहता था पेपर हमने बनाया, पैसे दे दो हम पेपर बता देते हैं। दद्दा की कॉपी आती थी तो दद्दा कहां चेक करेगा, वो कहता लाला ऐसे कर कॉपी निकाल, कितनी कॉपी आई, बोला दद्दा 250 कॉपी, बोला ऐसे कर, ऊपर के 100 निपटा दे, नीचे के 100 निपटा दे, बीच के 50 पास कर दे, फेल। 100 ने कितना भी बढ़िया लिखा होगा, अच्छे अच्छे धुरंधर जो कहते थे ना, अरे हमें तो कोई फेल ही नहीं कर सकता था, वो भी सब लिखते थे सभी संग में। भरवा लो रिवोल्यूशन का फॉर्म, दोबारा ही दद्दा के पास कॉपी जानी है, वो कहेगा लल्ला अपने तो चेक करी थी, ऐसे छोड़ दो इनको। और अकेला एमएससी मेडिकल सर्जिकल का, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं कि कोई और चेक कर सके कॉपी। पर ऐसे लीजेंडरी बंदे, ऐसे ग्रेटफुल बंदे दुनिया में कभी कभी मिलते हैं, उनके सानिध्य में यदि गालियां भी मिल जाती है तो बड़ा अमृत होता है। आजकल के बच्चे ऐसे कहां रहते हैं, जिनके थप्पड़ और जिनकी गाली का पता नहीं होता था कब मिलेगी। उनके है ना कपड़े धोने के लिए भी स्टूडेंटों में कंपटीशन लगा रहता था, आज दद्दा के कपड़े कौन धोएगा, कौन पहनाएगा।
दद्दा किस शर्ट में पहनेगा? दद्दा शर्ट खुद इन करता था, उस जैसी इन शर्ट आज तक किसी ने नहीं करी, और हमेशा दर्द होता रहता था उसके हाथ में। पुराने जमाने में बसपा जो स्कूटर हुआ करता था, उस स्कूटर में बैठ के जाता था दद्दा। यूनिवर्सिटी लुंगी में पहुंच के बोल देता था, मेरा पेपर यहाँ लूंगा, ये पेपर आएगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, यही भेजो, कॉपियां मेरे पास ही आएंगे। ऐसे लीजेंडरी बंदे बहुत कम मिलते हैं, जहां से नॉलेज मिल जाए ले लेनी चाहिए। पर उसने बहुत सारी चीजें सिखाई। अब जाइए, वीडियो लाइव चल रही है, वरना यूं कहेंगे यार कि गुरुजी फालतू का ज्ञान फैलते रहते हैं, डिप्रेशन हो नहीं रहा है इन पे। एक्सेसिव कंप्लीटनेस और अनसर्टेनिटी और फिजिकल कॉजेज। अनसर्टेनिटी मींस अनिश्चितता। ट्रीटमेंट के अंदर बेटा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी, रेशनल इमोटिव थेरेपी, और मेडिसिन के अंदर एंटी डिप्रेसेंट देते हैं बेटा। एंटी डिप्रेसेंट का जो एग्जांपल है इमिप्रामिन, IMI, PRAMIN, ये सब मैं लिखाऊंगा आपको बाद में, लेकिन अभी इमिप्रामिन ये एंटी डिप्रेसेंट है। फ्लूएक्साटिन, FLUOXCTIN, फ्लूएक्साटिन ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो कि हम इसके अंदर देते हैं। और एक ECT कैन बी गिवन इन इफ डिप्रेशन इज सीवियर। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, कॉम्पिटिटिव बनिए। और जो स्टूडेंट यदि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले भी वीडियोस देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर से कंपटीशन की भावना पाल लोगे तो जीवन में कोई रोक नहीं पाएगा, वरना तीसरी या चौथी साल के बाद तुम यदि कंपटीशन की भावना पाओगे तो टाइम लगेगा। तो अभी से कंपिटिटिव बन जाओ, ये मेन नारा है, मेन सफलता का श्रेय ये फॉलो करो।